जी, आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। आपको बता दें, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, जिस कारण हमारा पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज का सवाल नहीं कवर हो पाया, जिस कारण हमको अगली वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को पूरी तरह से हल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिएगा, इंटीग्रेशन dx अपान का रूट का 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम माइनस कामन ले लेंगे, तो माइनस को यदि कामन ले लेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा dx अपान का रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 8। क्लियर। अब हम इस वाले टर्म को पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे 3/2 का 3 का देखिए x का कोफिशिएंट है हमारा 3 का 3 आधा करेंगे 3/2 और इसका वर्ग करेंगे 9/4 को ऐड करेंगे और 9/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, dx अपान का रूट x माइनस 3/2 का होल वर्ग। क्लियर। और माइनस वाला टर्म है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ से हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, माइनस का रूट 41 अपान का 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम माइनस को अंदर अगेन इंटर करवा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान का रूट 41/2 और माइनस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है। अब ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू x माइनस 3/2 अपान का a। ठीक, तो रूट 41/2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, कुछ प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट जुड़ेगा c, तो ये लिखा है हमारा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपान का रूट 41 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर, जो है हमारा इंटीग्रल dx अपान का रूट में x माइनस 4 इंटू x माइनस ए है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। क्लियर। तो यहाँ पे हम जब इसका गुणा करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, dx रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी और प्लस का ए बी। क्लियर। तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका आधा x के गुणांक का आधा, डैट मीन्स a प्लस बी बाई 2 का वर्ग करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा dx अपान का रूट x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल वर्ग और प्लस का ए बी प्लस का a प्लस बी बाई 2 का होल वर्ग। क्लियर। तो यहाँ से हमारा अब हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रल dx अपान का रूट में x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल वर्ग और माइनस का a माइनस बी बाई 2 का होल वर्ग। ठीक, क्लियर है। सॉरी, ये माइनस में रहेगा क्योंकि प्लस वाला हमने इसके तरफ कर दिया था, तो ये माइनस का रहेगा। इसको हल करने पर इतना मिलेगा हमें। अब ये लिखा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका हम फार्मूला लगाते हैं, लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट में ए एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमारी आएगी एक्स माइनस ए इंटू का एक्स माइनस बी और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। देन यहाँ से हमारा हो जाएगा लॉग इंटीग्रेशन 2x माइनस ए माइनस बी अपान का 2 प्लस रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर, जो है हमारा इंटीग्रल 4x प्लस 1 अपान का रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। ठीक, तो इसके लिए हम इसको एज्यूम करते हैं लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टी के। देन यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल dt के। देन हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ इंटीग्रल dt अपान रूट टी। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। देन 2 और t की वैल्यू रूट के अंदर हमने एज्यूम किया था जो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रल 6x प्लस 7 अपान का x प्लस 5 x माइनस 5 है, x माइनस 5 इंटू का x माइनस 4 पे रूट। ठीक, और dx। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको i के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। किसके बराबर चल रहा है ये? i के बराबर। तो यहाँ से अब हम इसमें क्या करें, देखिएगा थोड़ा सा इसको पहले गुणा करवाते हैं। तो i इक्वल हमारा आएगा इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपान का, जब गुणा करवाएंगे तो रूट में आएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 20 dx। क्लियर। अब यहाँ पे हम अंश में 27 जोड़ देंगे और 27 को घटा देंगे। ठीक, देखिएगा प्लस का 27 और माइनस का 27 कर देते हैं। अब जिस 27 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको इसके साथ में कर देंगे 6x के साथ में, और इन दोनों को जोड़ के अलग टर्म कर देंगे। तो यहाँ से i इक्वल मिलेगा हमें इंटीग्रेशन 6x माइनस 27 अपान का रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 dx। क्लियर। और प्लस का यहाँ से 27 और 7 34 हो जाएगा। हमने 34 को बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन dx अपान का रूट का x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। क्लियर। अब हमने इसको कह दिया i1 और इसको कह देते हैं i2। देन हमारा एक इक्वेशन आएगा i इक्वल i1 प्लस i2। क्लियर है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं अपने i1 और i2 की। तो हम सबसे पहले i1 की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। i1 है हमारा इंटीग्रेशन 6x माइनस 27 अपान का रूट x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 20 dx। क्लियर। अब इसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले 3 कॉमन लेते हैं। तो 3 हम कॉमन ले लेंगे यदि, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2x माइनस का 9 अपान का x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और dx। अब हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया लेट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल t की। देन यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 9 dx इक्वल dt की। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया 3i1 बराबर 3 हमारा बाहर था और ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ dt में अपान का रूट t। ठीक, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन होगा रूट t का 1 अपान रूट t का होता है 2 रूट t। तो 2 और इंटू 3
कितना हो जाएगा 6√t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देते हैं हम यहाँ c1, तो ये हो जाएगा 6 और t इक्वल हम एज्यूम किए हैं x² माइनस 9x प्लस का 20 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c1। अब हमें वैल्यू चाहिए I2 की। I2 इक्वल हमारा 34 इंटीग्रेशन dx अपान का रूट में x² माइनस 9x प्लस का 20। क्लियर। अब यहाँ से हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9 का आधा करेंगे 9/2 और इसका वर्ग करेंगे 81/4। 81/4 को जोड़ेंगे, 81/4 को घटाएंगे, देन हमको मिलेगा 34 इंटीग्रेशन dx अपान का रूट के अंदर x माइनस 3/2 का होल वर्ग, ठीक, और माइनस का 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम लिखते हैं 1/√x² माइनस a² पर, तो 34 हमारा कांस्टेंट था, रहेगा log x की वैल्यू x माइनस 3/2 प्लस रूट के अंदर x² माइनस a², यही वाला टर्म, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ है x² माइनस 9x प्लस 20 और प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देते हैं हम c2। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम I1, अब I बराबर कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू हमारी है 6√x² माइनस 9x और प्लस का 20 प्लस I2 की वैल्यू है 34 log x माइनस 3/2 प्लस √x² माइनस 9x और प्लस का 20 प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा हमारा c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर, ठीक, जो हमारा है इंटीग्रेशन x+2 अपान का रूट में 4x माइनस का x² dx। क्लियर। तो यहाँ से हम सबसे पहले माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमने माइनस जब कॉमन लिया तो ये हमको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से x+2 अपान का रूट में x² माइनस का 4x dx। ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 को ऐड कर देंगे और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 +2 हर अंश में। ठीक। तो जिसको ऐड किया इन 2 के साथ में कर देंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x के साथ में करेंगे और 2 टर्म में लिखेंगे इसको। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको हम लिख दें माइनस का इंटीग्रेशन x-2 अपान का रूट x² माइनस 4x, क्लियर, dx। और दूसरा वाला टर्म हमारा हो जाएगा यहाँ से 2 और माइनस का 4 इंटीग्रेशन 1 अपान रूट का x² माइनस का 4x dx। क्लियर है। तो यहाँ से इसके लिए हम एज्यूम कर लें, हमने कह दिया लेट x² माइनस 4x इक्वल t के। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x और माइनस का 4 dx इक्वल dt के। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर कर दें तो ये हमको मिलेगा x माइनस 2 dx इक्वल 1/2 dt के। देन आगे यहाँ ये देखते हैं हम, अब क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट होगा। ये देखिएगा माइनस था इंटीग्रेशन 1/रूट का t, सॉरी 1/2 भी रहेगा, 1/2 रूट t और dt माइनस 4 इंटीग्रेशन 1/रूट का। अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 को जोड़ना होगा, 2 को घटाना होगा, क्योंकि सॉरी 4 को जोड़ना होगा, 4 को घटाना होगा, क्योंकि 4 का आधा 2 और 2 का वर्ग 4। 4 जोड़ेंगे यहाँ, 4 घटाएंगे, तो यहाँ हमको मिलेगा x माइनस 2 का होल वर्ग। ठीक।
x माइनस 2 का होल वर्ग और दूसरा टर्म मिल जाएगा हमको माइनस का 2 का स्क्वायर dx। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 इंटू 2√t और माइनस 4 सॉरी यहाँ माइनस था, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ से हम माइनस अगेन कॉमन ले लेते हैं या माइनस को अंदर एंटर करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर से कॉमन लेते हैं तो ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन 1/√2 का 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर dx। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, हमको मिला माइनस √t और प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए की वैल्यू 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिया c। ठीक है। तो यहाँ से अब t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो माइनस टी इक्वल हमने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपान का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 dx। क्लियर। तो इसके लिए हमने अज्यूम किया, मान लेते हैं हम, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टी के। देन यहाँ से हो गया 2x प्लस 4 dx इक्वल dt के। अब 2 को कॉमन लेके इधर कर देंगे, देन यहाँ हमको मिलेगा x प्लस 2 dx इक्वल 1/2 dt के। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हुआ, 1/2 dt इंटीग्रल के अंदर अपान का √t, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 2√t और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। 2 से 2 कैंसिल और t इक्वल हम एज्यूम किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 27 और इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन आई के इक्वल, इसको लिखते हैं हम इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपान का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 10 dx। क्लियर। तो यहाँ से हम इसको अलग अलग तोड़ते हैं। आई इक्वल हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x अपान का रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 10 dx और प्लस का 3 कांस्टेंट टर्म बाहर, 1/रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 10 dx। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ से 5 कांस्टेंट है, पहले बाहर ले लें, तो ये i इक्वल हो जाएगा हमारा 5, और इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करवा देते हैं। तो जिससे भाग करवा रहे हैं उसको बाहर और जिससे गुणा करवा रहे हैं उसको अंदर कर दे रहे हैं। 2x अपान का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx। ठीक। और प्लस इंटीग्रेशन 1/रूट, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 का आधा 2 और 2 का वर्ग 4 जोड़ेंगे, 4 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा हमारा, अब हम 10 को कुछ लिख सकते हैं, बेट हम कुछ यहाँ
हाँ ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा √6 हो जाएगा। ठीक, घटाएंगे तो ये प्लस का √6 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करें, हम 2 को जोड़ देते हैं और 4 को जोड़ देते हैं और 4 को घटा देते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा I इक्वल 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपान का रूट में x² प्लस 4x प्लस 10 dx और माइनस का 5/2 इंटीग्रेशन 4 अपान का रूट में x² प्लस 4x और प्लस का 10 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान रूट का x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का √6 का होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस 4 से इस 2 को काट देंगे, 2 से 4 को काट देंगे, 5 दूना 10 बाहर आ जाएगा। देन हमारा I इक्वल आएगा कुछ इस प्रकार से 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपान का रूट में x² प्लस 4x और प्लस का 10 dx माइनस 5 2 10 इंटीग्रेशन dx अपान का रूट में, ध्यान दीजिएगा इस टर्म को ध्यान से देखिए और इसको देखिए, बिल्कुल सिमिलर लिखा है तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से x प्लस 2 का होल वर्ग और प्लस √6 का होल वर्ग। ठीक, और प्लस का इंटीग्रेशन 1 अपान रूट का x प्लस 2 का होल वर्ग और प्लस √6 का होल वर्ग dx। क्लियर है। अब यहाँ से इन दोनों को हम अगर हल करें तो यहाँ से हम यहाँ 3 भूल गए हैं सर, 3 से मल्टीप्लाई में था तो यहाँ 3 भी रहेगा, 3 को बाहर ले लिया तो यहाँ हमको मिलेगा I इक्वल, इसके लिए हम एज्यूम करते हैं, मान लिया हमने पहले यहाँ लेट x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टी के, देन यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 4 dx इक्वल dt के। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया I इक्वल 5/2 इंटीग्रेशन dt अपान का √t। ठीक है, और माइनस का 7 इंटीग्रेशन dx अपान का रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये मिलेगा हमको 5/2 इंटू 2√t और माइनस 7, यहाँ पे इसका हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन log x की वैल्यू x प्लस 2 प्लस रूट में x² प्लस a² डेट मीन्स x² प्लस 4x और प्लस का 10 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल और t की वैल्यू रख देंगे हम 5 रूट t इक्वल हमने एज्यूम किया था x² प्लस 4x प्लस 10, x² प्लस 4x प्लस 10 और माइनस का 7 log x प्लस 2 प्लस रूट में x² प्लस 4x और प्लस का 10 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, हम दोबारा से उस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा इजी वे में, हो सकता है इससे हटके कुछ इजी वे में समझाएं। ठीक, लेकिन जब नहीं समझ में आएगा तब पहले 1 बार 2 बार कोशिश करना, समझना। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना, आई एम श्योर हम आपको दोबारा से वो वीडियो ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।